हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, आज इसके बारे में हम समझेंगे ये क्या है। ये समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रल बैंड क्या है। मतलब मैं आपको बैंड के बारे में समझाना चाहूँगा थोड़ा। ठीक है, अभी हम थोड़ा बैंड के बारे में समझेंगे कि ये स्पेक्ट्रल बैंड का मतलब क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज जिससे सेंसर डिटेक्ट करते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि ये बैंड है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज है। जैसे ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, उनका जो वेवलेंथ रेंज है ना, वही स्पेक्ट्रल बैंड होता है। थोड़ा सा सिंपली मैं आपको बताऊं, सेंसर पूरा स्पेक्ट्रम डिटेक्ट नहीं करता, है ना। सेंसर पूरा स्पेक्ट्रम डिटेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड वेवलेंथ रेंजेस डिटेक्ट करता है, उन्हीं को स्पेक्ट्रल बैंड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे विजिबल रेंज मैंने बताया 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। इस रीजन को 3 बैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड करें क्या, 3 बैंड में इसको डिवाइड करते हैं। पहला ब्लू बैंड 0.45 टू 0.52 माइक्रोमीटर। सेकंड ग्रीन बैंड 0.52 से लेके 0.16 माइक्रोमीटर। एंड थर्ड रेड बैंड 0.63 से 0.69 माइक्रोमीटर। ये 3 अलग स्पेक्ट्रल बैंड हैं। ओके, मैंने जैसे बताया कि सैटेलाइट एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, लैंडसैट सैटेलाइट है जैसे, मैं मल्टीपल स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं, हर बैंड अलग वेवलेंथ रेंज डिटेक्ट करता है, इसी वजह से उसे मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कहते हैं। तो सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको बैंड की बताता हूँ। जैसे मोबाइल कैमरा में RGB चैनल्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, वैसे ही सैटेलाइट में स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं। ठीक है, तो बैंड का काम क्या है। बैंड होता है जैसे कि एक, जैसे रेडिएशंस होती हैं ना, रेडिएशन चलती हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करती हैं, फिर वापस सेंसर तक जाती हैं, तो बैंड ही उसको लेके जाता है। आप ऐसे ही याद रखो, ठीक है। तो इसी को बैंड कहते हैं। आई होप आपको बैंड के बारे में अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन इन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन का मतलब है सेंसर की एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिटेल, डिटेल को डिस्टिंग्विश करना है। यानी कि सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, किसी उसकी डिटेल लेकर उसमें डिफरेंस बताता है ना, उसी को कहते हैं रेजोल्यूशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, इमेज कितनी क्लियर है, कितनी डिटेल दिख रही है उस इमेज की, उसी को हम रेजोल्यूशन कहेंगे। ये 4 टाइप्स का होता है। जैसे पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। सेकंड है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। थर्ड है आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन। और फोर्थ है आपका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। आप इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन जो है, सबसे पहले जो हम समझेंगे इसका, स्पेशल रेजोल्यूशन साइज ऑफ एरिया ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट बाय ईच पिक्सल। क्या समझ में आया, ठीक है। कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, एक पिक्सल ग्राउंड पर कितना एरिया रिप्रेजेंट करता है। सिंपल एग्जांपल, 1 मीटर रेजोल्यूशन हम लेते हैं, तो पिक्सल होते हैं ना आपके कैमरे में, जो पिक्सल लगे हुए होते हैं, वो उस एरिया को, उस एरिया का जो एरिया है रिप्रेजेंट कर रहा है एक पिक्सल ग्राउंड पर। 1 मीटर रेजोल्यूशन है, ऐसे मान के चलिए हम बोलते हैं 1 मीटर रेजोल्यूशन है, तो एक जो पिक्सल होगा ना, वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर एरिया कवर करेगा। इस तरह से ये मतलब हुआ इसका। अगर आपको कोई बोलता है 30 मीटर रेजोल्यूशन, इसका मतलब ये होगा कि जो एरिया है 30 बाई 30 मीटर का एरिया जो है, वो एक पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात। अगर स्मॉल पिक्सल साइज है, पिक्सल साइज जो है वो स्मॉल है, छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, हाई स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी अब आप देखो, एक फ़ोटो होता है ना कैमरा, जब भी आप फ़ोटो देखते हो फ़ोन में, आप उसको जूम करेंगे तो क्या होगा कि आपको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको मिलेगी। आप जितना छोटा एरिया देखोगे ना, आपको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मान लीजिए आप किसी सिटी को ले लो,
आपने क्या किया, आपने एक मोहल्ले को, एक डिस्ट्रिक्ट को, या आपने एक पर्टिकुलर एरिया को आपने जूम करके देखा, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल रही है ना। तो यही है, अगर आप उसको, इस एरिया को बड़े लेवल पे देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, पर एरिया तो बहुत बड़ा कवर होगा, लेकिन आपको ना डिटेल बहुत कम मिलेगी। लार्ज पिक्सल साइज, लो स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उस स्पेशल रेजोल्यूशन जो होगा वो कम हो जाएगा उसका, अगर लार्ज पिक्सल साइज होगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लैंडसैट होता है ना, उसका 30 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। इस सैटेलाइट का 30 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। और जैसे इसरो का कार्टोसैट सैटेलाइट है इसरो की, वो हाई स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो हाई स्पेशल रेजोल्यूशन में ज़्यादा डिटेल दिखती हैं, ज़्यादा डिटेल दिखेंगी आपको, सही अच्छे से दिखेंगी। तो यही इसका मतलब हुआ, ठीक है। सेकंड आपका जो है अब स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है, ठीक है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, हम देखो रेजोल्यूशन का तो मतलब पता है, अब स्पेक्ट्रल का आपको पता ही होगा क्या है स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल क्या होता है, बैंड्स होते हैं, डिफरेंट बैंड्स है ना, कि सेंसर कितने नैरो वेवलेंथ बैंड्स डिटेक्ट कर सकता है। तो फ्यू ब्रॉड बैंड्स हैं, मतलब कुछ ब्रॉड बैंड्स हैं अगर, तो लो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होगा। मैनी नैरो बैंड्स हैं, हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होगा। आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपका एक बैंड है, सिंगल बैंड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैनक्रोमेटिक। ये ब्लैक एंड वाइट इमेज आपको देता है, पैनक्रोमेटिक, ठीक है। सिंपल समझ में आ रहा है ना। फिर फ्यू बैंड्स, हमने कुछ बैंड्स और जोड़ दिए उसमें, ब्लू, ग्रीन, रेड, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, एक दो ज़्यादा हो गए ना, तो उसको हम कहेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल। मल्टी स्पेक्ट्रल जो बैंड है वो 30 बैंड्स आप लेके चलिए, कि 30 to 40 तक इसमें रखेंगे आप। अगर उससे ज़्यादा होते हैं, 50 से ज़्यादा, तो आप उसको हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड कहेंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैंड भी बोल सकते हैं, इसमें तो 200 भी हो सकते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड में, ठीक है। अभी तो और अल्ट्रा हाइपर स्पेक्ट्रल भी है, कि और ज़्यादा बैंड्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन वही है, जैसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स द सेंसर कैन डिटेक्ट। ब्लैक एंड वाइट आपको इमेज दिख रही है आपको, ठीक है। ये काफ़ी हाई स्पेशल, इसका स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, पैनक्रोमेटिक। आप मेरी ये समझ पा रहे हो ना, ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आप इस लेक्चर में अगर ये लेक्चर देख रहे हो, इससे पहले जो लेक्चर मैंने आपको जो आपने पहले लेक्चर देखे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा, ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा ना। मेरे पहले वाले लेक्चर देख लेना आप। तो स्पेक्ट्रल पैनक्रोमेटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल, तो ये क्या है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं। एक मिनट, आप पहले ये देख लेते हैं हम। आप यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट हम जैसे टेम्पोरल रेजोल्यूशन के बारे में हम समझेंगे अभी, कि ये टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या है। देखिए, सैटेलाइट कितने टाइम इंटरवल के बाद सेम एरिया को रिविजिट करता है, बस यही मतलब है इसका, कि सैटेलाइट कितने टाइम इंटरवल के बाद सेम एरिया को रिविजिट कर रहा है। मतलब किसी सैटेलाइट जैसे अर्थ के अराउंड घूमती है ना, ऑर्बिट, ये सब हम बाद में समझेंगे। तो वो एक एक पॉइंट से, मान लीजिए आप किसी इंडिया के किसी एक पॉइंट पर हैं और सैटेलाइट जा रही है, आपको, आप उस सैटेलाइट ने आपको देखा, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में वो फिर से आपको रिविजिट करेगी, कितने समय में, कितना, ये सब, इसी को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल रेजोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी एट विच द सेंसर कैप्चर डेटा फ्रॉम द सेम एरिया। एग्जाम्पल, रिविजिट एवरी फ्यू डेज फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग। जैसे हमें क्रॉप मॉनिटरिंग करना है, आज हमने क्रॉप को देखा, सैटेलाइट, ठीक है, ऑर्बिट कर रही है पूरे अर्थ को, तो उसने मान लीजिए आज देखा, फिर कल फिर से उसने रिविजिट करके उसको फिर से उसी पॉइंट को देखा, किसी एक लोकेशन को देखा। तो इसी को मतलब हम क्या कहेंगे, टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहेंगे। जैसे 16 दिन का रिविजिट भी होता है, कोई 16 दिन में पहुंच रही है सैटेलाइट, कोई 5 दिन में रिविजिट कर रही है। तो ये है, अगर कम रिविजिट टाइम है तो वो हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन होगा उसका। कम रिविजिट टाइम मतलब कम समय में उसने रिविजिट देखा, तो उसको क्या कहेंगे हम, हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन। दैट मीन्स कि आपको कम समय में एक लोकेशन की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको बड़े अच्छे से मिल रही है, कम समय में ही। कम समय में आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो
चीज़ के, तो इसको क्या कहेंगे, हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन, ठीक है। अगर ज़्यादा रिविज़िट टाइम है तो लो टेम्पोरल रेजोल्यूशन होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको नोट कर लेना आप, वेरी, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में आता है, आप बड़े इजीली बना सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़रूरी है होना, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे इसके, लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। न्यूमेरिकल भी तभी होते हैं जब कॉन्सेप्ट आता हो, विदाउट कॉन्सेप्ट आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर टेम्पोरल रेजोल्यूशन, जैसे 1 अप्रैल को क्या कंडीशन थी, ठीक है, कोई हमने पेड़ लगाया तो वो उसका क्या, पत्ते कितने छोटे हैं, क्या हुआ, फिर 5 अप्रैल को देखा, फिर 9 अप्रैल को देखा, तो आपको डे बाय डे, आपको टाइम टू टाइम आपको उसको, क्रॉप को मॉनिटर कर सकते हो आप, ठीक है। तो यही है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। अभी नेक्स्ट जो है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। देखिए रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन क्या है, सिंपल मैं आपको बताऊंगा, सेंसर कितने इंटेंसिटी लेवल डिटेक्ट कर सकता है, आप समझ रहे हो ना, कितने इंटेंसिटी लेवल डिटेक्ट कर सकता है, इसका मतलब ये बिट्स में मेज़र करता है। किस में करेगा, बिट्स में। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कोई इमेज है आपके पास, ठीक है, कि वो रेडियो, मतलब कि इमेज आपको कैसे दिख रही है। मान लो आपने फ़ोन से एक फ़ोटो लिया, और वो फ़ोटो आपको कैसे दिख रहा है, उसकी ब्राइटनेस क्या है, समझ रहे हो ना मेरी बात, सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर। ऐसे फ़ोन की एग्जांपल, ये तो एग्जांपल है, ऐसे ही रिमोट, जैसे सैटेलाइट होता है ना आपका, उसमें जो सेंसर होता है वो यही तो डिटेक्ट करता है, जैसे कि ज़्यादा ब्राइटनेस डिफरेंस डिटेक्ट कर होगा, डिफरेंस जो है डिटेक्ट होगा, ज़्यादा बिट डेप्थ में, जैसे सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर टू डिटेक्ट स्लाइट डिफरेंसेस इन एनर्जी ब्राइटनेस लेवल। जैसे मैं आपको समझाऊँ, 8 बिट का जैसे कोई फ़ोटो है, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ पावर n। n होता है आपका 8 होता है, तो 2 रेज़ पावर 8, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 × 2 × 2 256 लेवल। इसका मतलब ये है कि इस पिक्चर की जो क्वालिटी है ना, ब्राइटनेस जो है वो इस लेवल पर है। अगर आपके लेवल बढ़ते जाते हैं, 11 बिट हो गया, तो इसकी क्वालिटी और अच्छी होगी। जितने कम लेवल, उतना पिक्चर का क्वालिटी, ब्राइटनेस वो उतना कम होगा। सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर टू डिटेक्ट स्लाइट डिफरेंसेस इन एनर्जी वो कम होगी अगर कम बिट का फोटो होगा, अगर कोई भी इमेज है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। सेंसर ब्राइटनेस डिफरेंस कितनी एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लिया, कितना डिटेक्ट वो करता है, जैसे 8 बिट, 11 बिट, 12 बिट। तो इमेज को देखने के लिए आपको ये समझना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन को थोड़ा हम डीपली अगर समझें इसको, ठीक है, तो ये मैंने बताया पेनक्रोमेटिक डेटा हो गया, मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा हो गया, और हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा हो गया। अब देखो पेनक्रोमेटिक डेटा मैंने जैसे बताया, एक ही बैंड होता है इसमें, सिंगल ब्रॉड स्पेक्ट्रल बैंड होता है, यूजुअली हाई रेजोल्यूशन ब्लैक एंड वाइट इमेज के लिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही बैंड होता है ब्लैक एंड वाइट में, ये आपको, पर ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन होता है ये काफ़ी, ठीक है। अब एक रिफ्लेक्टेंस मैं आपको समझाऊंगा कि रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेंस डिवाइडेड बाय इंसिडेंट। ये आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्टेंस, जो आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है, वो किसके इक्वल है, रिफ्लेक्टेंस डिवाइड बाय इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है, जो इंसिडेंट हो गया जैसे एनर्जी, जो आपकी सन की रेडिएशंस है वो जो आ रही है, कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है ना, तो वो जो आ रही है उससे आपको जो रिफ्लेक्शन मिला, इन दोनों का जो रेशो है वो रिफ्लेक्टेंस कहलाता है। रेशो रिफ्लेक्टेंस एंड इंसिडेंट, इन दोनों के बीच में। रोड डिटेक्शन, अर्बन मैपिंग आप ये कर सकते हो पेनक्रोमेटिक डेटा से। L इज इक्वल टू DE/DA/D, ये जो है फॉर्मूला वो जे, मतलब ये अर्बन मैपिंग में यूज़ होगा। इसके बारे में अभी इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए कि पेनक्रोमेटिक डेटा रिफ्लेक्टेंस जो है, अगर इसके, देखो रिफ्लेक्टेंस हो गया ना, जैसे एब्जॉर्प्शन का भी पूछ सकता है, तो सिंपल आपको एब्जॉर्प्शन क्या करना है, एब्जॉर्प्शन वाई इंसिडेंट, ठीक है।
फिर आपको ट्रांसमिसिबिलिटी पूछेगा, अगर जैसे कि इसके बड़े सारे फॉर्मूले बनते हैं, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वैसे, ठीक है। तो वैसे सेकंड है जैसे हमारा मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा, कैप्चर मल्टीपल डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल बैंड्स। अब इसमें बहुत सारे बैंड्स होंगे, मैंने बताया जैसे आपको ब्लू ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया। तो NDVI ये क्या है, नॉर्मलाइज, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स है। इस फॉर्मूले से यार, ये जो फॉर्मूला हुआ है या इक्वेशन है, ये हमको आप मानोगे कि वेजिटेशन की हेल्थ के बारे में बता सकता है। इसकी भी रेंज होती है, ठीक है, आपको ये समझना होगा कि इसकी भी रेंज है। तो ये -1 टू +1 के बीच में इसकी रेंज होती है, ठीक है। अब ये समझना है, अब देखो इसको कैसे फाइंड करना है। ओके, NIR है यहाँ, NDVI इज इक्वल टू NIR माइनस रेड NIR प्लस रेड, ये आपको याद रखना है। अगर हमें NDVI की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रल जो मैंने बताया था आपको रेंज होती है, नियर इंफ्रारेड की क्या रेंज होती है, आपको उसकी वैल्यू डाल देनी है। अगर क्वेश्चन में दे रखी है माइनस रेड की डाल देनी, इन सब की वैल्यू डालने के बाद जो भी आपका वैल्यू आता है वो NDVI को दिखाएगा। अगर मान लीजिए +1 में आता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो हेल्थी वेजिटेशन को दिखा रहा है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो रेशो देखो, ये रेशो है एक तरह से बैंड, एक बैंड और दूसरे बैंड की रेशो है। वेजिटेशन एनालिसिस तो होगा, लैंड कवर क्लासिफिकेशन ये भी हो सकता है इससे, ठीक है। हाइपर स्पेक्ट्रल अब डेटा ये क्या है, इसमें हंड्रेड्स बहुत सारे बैंड्स होंगे, स्पेक्ट्रल बैंड्स होंगे, कॉन्टिन्यूज रहते हैं। आप थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि नैरो स्पेक्ट्रल होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रल, नैरो मीन्स बहुत नैरो छोटे होते हैं ये, और कॉन्टिन्यूज होते हैं। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल में क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, थोड़ा अलग अलग, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, थोड़े कम बैंड्स होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ आप ये याद रख सकते हो, इन दोनों में डिफरेंस भी याद रख सकते हो, मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा और हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा में। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी अभी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इसके बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस करने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले, फॉर्मूलाज करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें ना कॉन्सेप्ट समझना होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होंगे, ठीक है, याद रखने हैं, समझने हैं। देखो समझ होगी तो आप याद ऑब्वियसली रख पाओगे इजीली। अगर आप बिना अंडरस्टैंडिंग इसको याद रखेंगे तो देखो वो फिर मज़ा नहीं आता उसमें, है ना, रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है, आपको समझना होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।